रिजल्ट प्रकाशित कर देगी, शायद वो डीएलएड कैंडिडेट का ही हो, क्योंकि अब जो रिजल्ट का डेट है वो अपने समय पर करने के लिए बिहार सरकार ठान ली है और नौकरी देने के लिए ठान ली है। तो मैं चाहता हूं कि कल का जो लेटर वायरल हुआ था उस लेटर में वो लेटर सही था और समय के अनुसार देखा जाए तो लगभग 20 तारीख के दिन बीआरटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, 19-20 को। अब देखिए फ्लक्चुएट करे डेट 1 दिन या 2 दिन, लेकिन उसी रेंज में आ जाए कि जो एसटीईटी में प्रॉब्लम आ गया है, जैसे मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस के जगह ईबीसी हो गया है और कास्ट नाम पापा का नाम या माता का नाम है और किसी नाम में गड़बड़ी हुआ है। तो सर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो अभी का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग 70,000 से ऊपर बहाली आने वाली है और इस 70,000 बहाली में जो सीट रहेगी 6 से लेकर 12 तक के जितने सारे कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट रहेगी। लगभग 6 से लेकर 12 तक 6 to 8 में इस सीट की संख्या रहेगी 31,982 और 9-10 में इस सीट की संख्या रहेगी 18,880 और 11-12 में इस सीट की संख्या रहेगी 18,830। यानी जो बहाली आने वाली है अगले सप्ताह में सरकार यह बहाली का घोषणा करने वाला है। और साथ साथ जितने सारे कैंडिडेट हैं उन सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को तैयारी करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से इस बार कोई स्कोप नहीं, मतलब समय नहीं दिया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि बहुत कम समय में बिहार सरकार फिर एग्जामिनेशन लेने जा रही है और जितने सारे बीएड कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए एक और मौका बीपीएससी टीआरई की तरफ से सरकार दी है। और ये भी कहेंगे कि जितने सारे लोग हैं जो तैयारी के लिए, जो अपने फॉर्म के लिए फुलफिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी इस बार एग्जामिनेशन लेगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी में शायद बनता है कि नहीं बनता है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कॉमर्स वाले के लिए 9-10 में बहाली नहीं आया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन 11-12 में जिनको मौका मिल रहा है उन सारे भाइयों को भी दिल से आभार अभिनंदन। और ये भी कहेंगे सारे भाइयों को कि जो 6 to 8 में सीट आने वाली है आपके सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली है। यानी मैथमेटिक्स में अलग सीट आएगी, साइंस में अलग सीट आएगी, हिंदी में अलग सीट आएगी, संस्कृत में अलग सीट आएगी और सोशल साइंस में अलग सीट आएगी। 9-10 की कुछ क्रमबद्धता इसी तरह से है, मैथ में अलग सीट आएगी, साइंस में अलग सीट आएगी और साथ साथ आपको देखा जाए सोशल साइंस और गणित में अलग सीट आएगी। तो आप सारे भाइयों को और जितने लोग एसटीईटी में जितनी सारी पेपर्स थी, लगभग 57,000 वैकेंसी पिछला बार निकला था, उन सारे विषय का, यहाँ तक कि भोजपुरी मैथिली का भी हुआ है आपको एसटीईटी। तो जितने सारे विषय हैं उस सारे विषय का इस बार पद निकलने वाला है। और सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार का वैकेंसी जो है बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही जल्द फिर से एग्जामिनेशन लेने वाली है और बीपीएससी घोषणा कर देगी तो एग्जामिनेशन भी समय पर ले लेगी। तो यह बात आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को आप लोग धारदार बनाएं। और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि 9-10 और 11-12 का सारी क्वेश्चंस को मैं अपने फेसबुक पेज पर मैं डाल दूंगा। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का मेरा लिंक मिल जाएगा और ट्विटर लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग इस चीज़ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उसको फॉलो कीजिएगा तो वहां से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा सारे भाइयों को कि जो बीपीएससी जिस तरह से पहले से एग्जामिनेशन लेते आई है उसके आधार पे ही तैयारी करना और सेल्फ स्टडी करना सही रहेगा, क्योंकि इस बार का पेपर जो होगी शायद टफ होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग बढ़ गए हैं। और इस बार का एसटीईटी एग्जामिनेशन में लगभग 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट बैठे थे और उन सारे लोगों की जो रिजल्ट हुई है उस सारे लोग 3 लाख से ऊपर लोग इस बार एग्जामिनेशन देंगे। और बहुत सारे लोगों को ऐसा हो गया कि जो एसटीईटी में प्रॉब्लम आ गया है, जैसे मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस के जगह ईबीसी हो गया है और कास्ट नाम पापा का नाम या माता का नाम है और किसी नाम में गड़बड़ी हुआ है, तो सर्टिफिकेट जब आएगा एसटीईटी से उसके पहले एक बार हो सके तो आनंद किशोर सर आप लोग को एक डेट देंगे। वो डेट ऐसा रहेगा कि आप अपने सर्टिफिकेट को मेंशन करके, मतलब किस तरह से सुधार करना है, तो उसके लिए एक डेट देंगे हो सके तो जो गड़बड़ी है उसको खत्म करने के लिए। और अगर आपकी गड़बड़ी खत्म नहीं हुई है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए और साथ साथ जो कागज लगने वाला है इस बहाली में पहले ही बनाकर आप लोग तैयारी कर लीजिए। और पहले से तो आप लोग बनाए ही होंगे, लेकिन जिनकी अगर कागज के जो 6 महीना से ऊपर हो गई है वो लोग भी कागज बनवा लें। और साथ साथ ये भी कहेंगे जितने सारे लोग हैं, कागज अगर तैयार हो जाता है तो आप लोग को बहाली में एक तरह से जब समय आएगी तैयारी करने में आप लोग को मौका मिल जाएगा और साथ साथ आप तैयारी समय से कर पाइएगा। तो मित्रों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सारे लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, इस बार जो पिछला बार गलती कर चुके हैं इस बार वो गलती नहीं होना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि वो गलती से ही केवल समय ही क्लैप्स होगा आपका, और हम चाहते हैं कि इस बार का समय आपका क्लैप्स नहीं हो। तो इस तरह से मैं सारे भाइयों को कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी देख रहे हैं, आपको एक बात और है कि आज एक पेपर में न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे तो कल ही पता चल गया था और पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि सुप्रीम कोर्ट में
जो कल एसएलपी हुई थी बीएड वाले भाई के तरफ से, उनको अभी राहत नहीं मिला है, क्योंकि जो केस में सुनवाई हुई थी लगभग 2 मिनट का वो केस था। तो उस 2 मिनट के केस में लगभग 2 मिनट में ही टोटल चीज हो गया था, और बिहार सरकार को ट्रांसफर कर रहे थे जो जज साहब 2018 के गजट में 18 के गजट को जो क्वेश किए थे, वही जज साहब के पास यह केस ट्रांसफर हो रही थी। तो बिहार सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे उस केस को वापस ले लिए और कहे कि नहीं, हम न्यू रीट जारी करेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि कल का जो लेटर वायरल हुआ था, उस लेटर में वो लेटर सही था, और समय के अनुसार देखा जाए तो लगभग 20 तारीख के दिन बीआरटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, 19-20 को। अब देखिए फ्लक्चुएट करे डेट 1 दिन या 2 दिन, लेकिन उसी रेंज में आ जाएगा। शायद बिहार सरकार दूसरे एसएलपी के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द ही रिजल्ट देना है। अगर मान लीजिए कि 27-28 तारीख के दिन यह एसएलपी की थी, तो लगभग आज 10 दिन के बाद सुनवाई हुआ। अगर आज एसएलपी करेगी तो लगभग 12 या 13 दिन के बाद जो भी सुनवाई होगा, या कल एसएलपी करेगी तो सुनवाई होगा। तो इसमें लेट भी हो सकता है। और बीपीएससी की तरफ से जो डेट जारी किया गया है कि नहीं, हम अपना रिजल्ट जो है इस दिन प्रकाशित कर देंगे, तो इसको देखते हुए हमको लगता है कि रिजल्ट प्रकाशित कर देगी शायद वो डीएलएड कैंडिडेट का ही हो, क्योंकि अब जो रिजल्ट का डेट है वो अपने समय पर करने के लिए बिहार सरकार ठान ली है, और नौकरी देने के लिए ठान ली है। तो मैं सारे भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने तैयारी में बन जाइए, क्योंकि देखिए सेकंड एसएलपी अगर बिहार सरकार नहीं करेगी तो बिहार की तरफ से एक 13 तारीख के दिन बीएड की तरफ से केस है। इसकी जजमेंट पता नहीं क्या होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको तो हमको और आपको दोनों को सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हम नहीं है, संविधान से ऊपर हम नहीं है। तो जितने सारे कैंडिडेट है, सारे लोगों के जो बहाली के लिए जो भी मौका आया है, और जो कागज पत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपकी जो भी समस्या है, उस सारी समस्या को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि जैसे एसटीईटी में आपका क्या गलती है, और एक डेट की मांग की जाए कि जितने सारे कैंडिडेट हैं उनकी जो समस्या है उस समस्या को समाधान निकले। और समस्या में जो भी जैसे पापा मम्मी का नाम या कास्ट सेम हो गया, चाहे सब्जेक्ट अलग हो गया है, तो अगर कैसे उसको सुधार किया जाए, उस सुधार करने के लिए आनंद किशोर सर एक मौका दें। बहुत लोगों का तो ऐसा है कि मीडियम जो हिंदी है उसको पूरा सब्जेक्ट में हिंदी कर दिया है। तो उस तरह से जो दिक्कत हुआ है वो दिक्कत को, समस्या का समाधान होना चाहिए, और बहाली जो हो रही है जल्द से जल्द, हमको तो लगता है कि जिस तरह से हो रहा है समय पर बहाली हो जाएगा, और आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो जो कैंडिडेट देख रहे हैं सारे भाइयों कहेंगे कि आप लोग अपना कॉपी किताब उठा लीजिए, और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जितने सारे मेंबर से खुद का नोट्स बनाइए, और खुद के नोट्स बनाकर पढ़ना से सबसे अच्छा रहेगा। और जो कैंडिडेट एसटीईटी क्वालिफाइड किए हैं, जिनकी उनकी सर्टिफिकेशन में गड़बड़ी हुई है, उसके लिए भी मैं बता देना चाहता हूं कि एक डेट आपको मिलेगा उसकी सुधार करने के लिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई की तरफ से बहुत सारा डेट मिला, बहुत सारा सुधार हुआ। अब सरकार अपने तरफ से जो डॉक्यूमेंट लोग गलत अपलोड किया है खुद से वो अपलोड करेगा, जिसकी वो अंतिम प्रारूप होगी। तो जो लोग अभी, जितने सारे लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं, जो लोग नए डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए समय के अनुसार, नहीं तो फिर ये बहाली आएगी तो फिर अस्त व्यस्तता हो जाएगा, और सारे ब्लॉक में 564 ब्लॉक में बिहार के सारे जगह भीड़ हो जाएगा, और आपका समय बहुत बर्बाद होगा। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सारे भाइयों का कि आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, और साथ साथ ये भी कीजिए कि आप लोगों को जो तैयारी है, आप लोग का जो सिलेबस है, बीटीबीसी का ही बुक पढ़ाई कीजिए तत्काल। और आप लोग को जैसे जैसे आगे मौका मिलेगा, हम भी अपने नोट्स के माध्यम से फेसबुक पर अपडेट कर दूंगा, जो जो नोट्स रहेगा मैं दे दूंगा, और आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। कोई तरह की दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उस नोट से, बीटीबीसी से भी रहेगा, और भी सारी विषय वस्तु से भी रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने अनुसार मैं दे दूंगा। और जाते जाते सारे भाइयों से कहूंगा कि मुस्कुराते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग एक छोटा भाई को प्यार दीजिए, और कोशिश करेंगे कि जो न्यूज़ सही रहेगा उस न्यूज़ को मैं दिखाऊं और आप तक पहुंचाऊं। जय हिंद, जय भारत।